हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स में। और आज है डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर। कौन सा लेक्चर? सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम कुछ फार्मूला और डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन यानी उसका परिभाषा देखे थे। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे उससे। आज का क्लास जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सब क्लास तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ही है, बट ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें थ्योरी कुछ स्पेशल टाइप का पढ़ाया गया है। अगली बात, इसमें हम कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे जो आपको कल के वीडियो में और आज के वीडियो में जो थ्योरी पढ़ा है, जो फार्मूला पढ़ा है, उनके बेसिस पर होगा और छोटा छोटा जो आपको ऑब्जेक्टिव के पर्पज से रामबाण साबित होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला फार्मूला। कहता है d अपॉन डी एक्स ऑफ मोड एक्स। इसको कहने का मतलब कल पढ़ने सबको सिखा दिए थे कि मोड एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष। क्या? मोड एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में, यानी मोड एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष में। समझ रहे हो ना? इसका दो गो डिफरेंशिएशन होगा। पहला एक्स होगा यदि एक्स बड़ा होगा किससे? जीरो से। मोड एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होगा जब एक्स बड़ा होगा जीरो से, माइनस एक्स होगा जब एक्स छोटा होगा जीरो से। माइनस एक्स होगा इफ यानी यदि एक्स छोटा होगा जीरो से। कोई दिक्कत? चलिए, सम स्पेशल थ्योरम ध्यान रखिए, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल बनाते वक्त ये बहुत काम करेगा, समझ लीजिए। यहां से ध्यान दीजिए। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ के एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी के इंटू एफ एक्स डी एक्स है। यहां पर कहिएगा के क्या है सर? तो के है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अब देखिए, जब कोई कांस्टेंट यहां पर रहे अंदर में तो उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। के कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लिए। अब फिर इंटू डी अपॉन डी एफ एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कांस्टेंट को बाहर करके बाद बाकी जो टर्म बच गया उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर एक बार एग्जांपल देख लीजिए। जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5x दे दिया, क्या करेंगे? यहां पर वही रूल लगेगा। क्या? कांस्टेंट को बाहर, तो 5 इंटू डी एक्स ऑफ एक्स। अब 5 इंटू डी एक्स क्या होगा? 1, यानी 5। इसका हो गया आंसर। तो आप यहां से भी समझ सकते हैं इसको। अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वीडियो देखिए, समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ आएगा तब हम एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वहां पर आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीका से समझ आएगा मेरा भाई। अगला देखो, यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस भी विद रिस्पेक्ट टू x, यानी u माइनस भी का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे? u माइनस भी का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। समझ रहे हो ना? तो देखो, पहले क्या करेंगे? तो du बट्टा dx, अब बीच में माइनस तो बीच में माइनस, बाद वाला भी है तो भी का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में, dv बट्टा dx। समझ रहे हो ना? डी डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस भी अपॉन dx, हिंदी में पढ़ेंगे इसको u माइनस भी का अवकलन x के सापेक्ष में। u माइनस भी का अवकलन x के सापेक्ष में। तो पहले वाले को करेंगे माइनस, दूसरे वाले को करेंगे। फिर इसी में आ गया प्लस u प्लस भी का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। क्या होगा? तो du बट्टा dx प्लस dv बट्टा dx, यानी पहले वाला को करेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाला को करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलो अब देखिए, इसी में यदि इस टाइप का रहे du प्लस v प्लस w, इसमें भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला का करेंगे नीचे वाला यानी x के सापेक्ष, प्लस दूसरे वाले को करेंगे x के सापेक्ष, तीसरे वाले को करेंगे x के सापेक्ष। इसी तरह डॉट डॉट करके आगे अगर बढ़ते चलेगा तब क्या करेंगे? यदि मान लीजिए w w डॉट 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 आगे तक गया तो इसमें भी वही रूल लगेगा, प्लस होगा फिर अगले वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस होगा अगले वाले का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला देखो, यहां पर अगला एक है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी। थोड़ा चमक रहा होगा बोर्ड, अपने से मैनेज करने का यहां पर कोशिश करना। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी अपॉन dx, यानी गुना में है दो गो फंक्शन। जैसे मान लीजिए यहां पर d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू भी, इस टाइप का है, तब क्या करेंगे? तो उसमें देखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, कर दिए। du बट्टा dx गुना दूसरे वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को छोड़ दिए, प्लस
पहले वाले को यहां पर किए थे तो यहां पर छोड़ देंगे, यहां पर करेंगे, यहां पर छोड़ देंगे, यहां पर छोड़ेंगे तो यहां पर कर देंगे, कोई दिक्कत। चलो यहां पर देखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन du बट्टा dx गुना भी छोड़ दिए ना, प्लस पहले वाले को फिर यहां पर छोड़ दिए, पहले वाला u है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिए। समझ में आ रहा है मेरी बात। अगला देखो, अगला अगर इसी टाइप में होगा d बट्टा dx ऑफ u बट्टा भी, यानी भागा में जब होगा, यानी डिवीजन में होगा, तब उसको क्या करेंगे हम लोग, तब क्या करेंगे ध्यान से सुनिए, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन भी विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर होगा बच्चा पार्टी, देखो नीचे वाला जो है इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं, u बट्टा भी है। अब देखो नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे, कर दिए, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिए। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले को यहां पर रख देंगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx, नीचे वाले का स्क्वायर किए, फिर ऊपर में क्या करेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले का यानी फिर नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो गया यही, नीचे वाले का स्क्वायर किए, ऊपर में क्या करेंगे, तो ऊपर में नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। इतना उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। और यहां से हम लोग बढ़ते हैं अब थोड़ा सा बेसिक की ओर। थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए, यहां पर जैसे हम लोग यहां पर अगर लिखते हैं dy बट्टा dx, इसे क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट। क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट, यानी प्रथम कोटि के अवकलज, प्रथम कोटि के अवकलज। इसी को क्या पढ़ते हैं अगले दूसरी भाषा में, इसी को हम लोग y1 से सूचित करते हैं। किससे, अगर y1 भी कहीं लिखा रहे तो यहां पर कोई टेंशन होने का नहीं है, बिकॉज ऑफ कि y1 को ही पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट। कहीं कहीं ऐसा भी लिखल रहता है तो ये भी यहां पर भी घबराने का नहीं, इसे भी पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट। इसे क्या पढ़ेंगे, dy अपॉन dx को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट। अब हम लोग देखेंगे मेरा भाई अगला, आगे होगा बेसिक सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल जो पीछे पढ़े थे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। आइए मान लीजिए आपको कोई दे दिया यहाँ पर एग्जाम्पल में y इक्वल टू x के पावर 5, तो dy बट्टा dx इक्वल टू क्या होगा। कहने का मतलब यदि y बराबर x के पावर 5 होगा तो x के सापेक्ष y का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो भाई करना क्या है, सिंपल सा है, कुछ करने का नहीं है। y यहां से सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, जो लिखने का हम लोग का तरीका है ना। सबसे पहली बात दिया किया गया है y इक्वल टू x के पावर 5, यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा भाई। यहां पर एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट विद WR2x। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन, इसको कोई डिफरेंस नहीं पढ़ देना है ना। तो अब देखो यहां से, तो x के सापेक्ष अवकलन y का क्या होगा, तो बता चुके हैं dy बट्टा dx। अब एक बात ध्यान से सुनो, तो ये बात तो बताए हुए थे कि d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर n क्या होगा, तो कहिएगा हाँ बताए हुए थे। क्या बताए हुए थे कि पावर को गुना करेंगे, गुना कर दिए, अब फिर पावर में से एक घटा के लिख देंगे, यही तो हुआ x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, है ना। अब देखिए यहां पर dy बट्टा dx, अब इसका करना है, क्या करेंगे, d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर 5, यानी x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। यहां पर एक बात गौर से सुनिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन
बोथ साइड। अब कहिएगा ऑन बोथ साइड क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट दोनों साइड कर रहे हैं, एक साइड नहीं। इधर तो करते तो ऑन बोथ साइड लिखने का नहीं था, लेकिन हम लोग इधर भी कर रहे हैं तो ऑन बोथ साइड होगा। अब दोनों तरफ जब डिफरेंशिएशन कर दिए तो क्या होगा, डी वाई अब बट्टा डी एक्स इक्वल टू, गौर से सुनो मेरा भाई, x के पावर 5 यानी x के पावर n के फॉर्मूला पे क्या सिखाए थे, पावर को गुना करेंगे, पावर को गुना करेंगे, बाद बाकी जो x बचा हुआ है उसको लिखेंगे, x को लिख देंगे, फिर पावर में से एक घटा के लिखेंगे, तो पावर 5 उसमें से एक घटा दिया। आसान है ना। फिर देखो यहाँ पर इसी को हम लोग थोड़ा सजा के लिख देते हैं स्टैंडर्ड में, तो डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू 5x के पावर 5 में से एक गया 4, यही तो हो गया आपका आंसर। समझ रहे हो ना। देखो फिर इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा हम कह रहे हैं, चैलेंज है, टोटल चीज आपका क्लियर हो जाएगा, एक भी डॉट नहीं रहेगा आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहां पर अगला हम आप बताते हैं आपको। अगला देखिए, इस फॉर्मूला को थोड़ा हम यहां से इरेज करते हैं। देखिए अगला, यदि कोई आपको दे दिया y बराबर x के पावर मान लीजिए 10 दे दिया और तब बोला है dy बट्टा dx क्या होगा, तो क्या होगा मेरा भाई, होगा क्या, यहां से सुनो। सबसे पहली बात यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन है, चूंकि dy y बराबर कितना है, यहां पर लिखेंगे सिंस यानी चूंकि y बराबर x के पावर 10, तो यहां पर लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब एक बात आप सभी के दिमाग में आता होगा कि सर x के सापेक्ष x के सापेक्ष x के सापेक्ष बार बार बोल रहे हैं, ये कौन चीज है, तो वो पहले ही बता चुके हैं। अगला बात रहा तो x के सापेक्ष या y के सापेक्ष या z के सापेक्ष, तो ये हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, समझ रहे ना। आगे बढ़िए, यहां पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहां पर x dy बट्टा dx है तो वो x के सापेक्ष हुआ, तो यहां पर क्या लिखेंगे, dy बट्टा dx कहां से आया, तो यहां से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चा पार्टी। अब देखो x के पावर 10, तो इस इधर भी करेंगे x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा आगे बढ़ो, अभी तो हम बेसिक से एक एक स्टेप चल रहे हैं, लेकिन बाद में डायरेक्ट हम करेंगे y के पावर x का डिफरेंशिएशन 10x के पावर 9 डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब रनिंग फॉर्म में आ जाएंगे, सवाल बीच में बनाने लगेंगे, तब इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो तो यहां से करेंगे dy अब बट्टा dx, तो x के पावर 10 तो क्या बोले, पावर से गुना करेंगे, जो बचा हुआ है बेस में ओकरा लिखेंगे, उसके कपार पर यानी पावर में एक घटा देंगे, कोई दिक्कत। सुनो फिर से, यानी dy अब बट्टा dx, इसे पढ़ेंगे y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, 10x और 10 में से एक गया बचा 9, यही हो गया आपका आंसर। समझ रहे हो ना। उम्मीद है कि आप सभी को बढ़िया लगा होगा और ये सीखेंगे आप लोग बेहतर तरीका से, बशर्ते कि आप थ्योरी क्लियर रखिए। नहीं क्लियर रखते हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, फिर भी समझ आ जाएगा, बशर्ते जब थ्योरी क्लियर रहेगा तो आपको कंप्लीट बात। चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो dy बट्टा dx क्या होगा, कहने का मतलब यानी y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रहा तो x के सापेक्ष y का अवकलन फटाक से बनाएंगे। ध्यान से सुनो, यहाँ पर सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप सभी को पता है, लिखेंगे सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना मेरा भाई। देखो इधर अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, कहने का मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब कहिए x के सापेक्ष, फिर से बात, तो यहाँ पर क्या है xn है तो xn सापेक्ष देंगे, तब कौन चीज देंगे,
तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां से उठाओ तो dy अब बट्टा dx, यही ना होगा y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, कहिएगा हाँ। अब क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना है एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स। कितना लड़का क्या करेगा यहाँ पर, एक बात गलती क्या करेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो एक्स क्यूब कर देगा। अरे गधा, एक बात बताओ, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जब गुना में रहता है तब न पावर जुट जाता है, ये तो प्लस में है। तो बहुत से लोग ऐसे गलती करेंगे, उम्मीद है। चलिए अब देखिए, एक फार्मूला आपको जस्ट पढ़ाए हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू प्लस बी। क्या बोले थे, प्लस में रहे माइनस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी सेपरेट करके डिफरेंशिएशन कीजिए, ऐसे समझ लीजिए। तो d पहले वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, यही तो आंसर होगा ना, यही होगा ना। तो देखो यहां से dy बट्टा dx बराबर पहले वाले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बट्टा dx प्लस सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन dx बट्टा dx। अरे भैया समझ में आया। अब देखो dy बट्टा dx इक्वल टू क्या होगा, तो कहिएगा सर यहां पर होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताए हैं एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर से गुना करेंगे पावर में से एक घटाएंगे। तो पावर से गुना करो, पावर में से दो में से एक घटाओ, एक न बचेगा। एक कोनो भी चीज के पावर एक कौन चीज होता है, कौन चीज, वही संख्या, प्लस dx बट्टा dx 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा इसका आंसर। समझ रहे हो, आगे बढ़ो। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है भी नहीं, इजी है, बशर्ते काम का है। अब मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया कि y इक्वल टू, चौथा एग्जाम्पल होगा, y इक्वल टू सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, कोई यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं दे के एक्स क्यूब, और यहाँ पर एक्स नहीं दे के 2x दे दे, तब कौन चीज़ करोगे, तब वही करेंगे जो करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात लिखेंगे सॉल्यूशन सिंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये क्वेश्चन बोलता है हमको dy बट्टा dx क्या होगा भाई। तो dy बट्टा dx निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हैं शानदार तरीका से, सुनो। सबसे पहली बात लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। मेरा भाई इसका ना अवकलन करेंगे तो dy बट्टा dx बराबर क्या होगा, पहले बेसिक बात सीखो, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। अब तो सिखा चुके हैं, क्या सिखाए हैं, dy बट्टा dx, u प्लस भी रहेगा, प्लस में रहे कि माइनस में रहे, पहले वाले को करेंगे उसका साइन डालेंगे फिर दूसरे वाले को करेंगे, मतलब बारी बारी से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले एक्स क्यूब वाला का करो, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, अब प्लस है तो प्लस, और 2x है तो dx, d2x बट्टा x। यहाँ पर देखो एक बात, dy बट्टा dx बराबर पावर में है, क्या करेंगे, पावर को गुना करेंगे, पावर में से एक घटाएंगे। ध्यान से सुनो, पावर को गुना करेंगे, अब पावर में से 3 में से एक गया 2, प्लस एक बात बताए हैं जस्ट तुरंत कि d ऑफ f ऑफ x, यानी k यहाँ पर है और dx, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, b बाद बाकी वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। सुनो गौर से, तो कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट 2 है और बाद वाले का डिफरेंशिएशन, तो dx बट्टा dx। अब यहाँ से एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं, dy बट्टा dx, तो 3x स्क्वायर अब प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 1, तो 2 गुना 1 2 ये हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। कल हम लोग फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद केसी सिन्हा सर के बुक का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जैसा आप सभी से हम बोले हैं कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बहुत कम करेंगे, केसी सिन्हा सर के बुक का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद
हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? एनसीईआरटी का भी बीच बीच में सॉल्यूशन करते रहेंगे, लेकिन मेरा ज़्यादा पर्पस रहेगा केसी सिन्हा सर के बुक का सॉल्यूशन करवाने का। उससे अगर सॉल्यूशन कर लेते हैं तो एनसीईआरटी सब आपसे आसानी से बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा शेयर कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।